है वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। मैं प्रदीप मालवीय, इनकम टैक्स एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर। आज बात करने वाले हैं बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको रिटर्न फाइलिंग के बाद मिलते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ पॉइंट से मैं 10 से 12 पॉइंट आपके पास आज मैं कवर करने वाला हूं। यदि वो पॉइंट आप समझ गए तो कभी भी आप जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करोगे कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करो। सबसे पहले बात करूंगा इजी लोन अप्रूवल। यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको लोन लेने में दिक्कत आती है। आप कार लोन लेने जाएं, हाउस लोन लेने जाएं या कोई और भी लोन लेने जाएं तो ये हमेशा इनकम प्रूफ का काम करता है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि हम सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट भी मिलता है, फॉर्म 16 भी मिलता है। हाँ, कुछ केसेस में फॉर्म 16 लग जाता है, बट एक ऐसा प्रूफ जो होता है जो गवर्नमेंट को आप अपनी इनकम दर्शाते हो, जो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। फिर भी लोन्स में है ना ये रिक्वायरमेंट आती है। और जो बिजनेस क्लास के लोग हैं उनको तो रिटर्न फाइल कराना ही पड़ेगा यदि उनको लोन लेना है तो ये बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, कोई सा भी लोन लेना है तो आपको इससे लोन अप्रूवल आसानी से हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, इजी लोन अप्रूवल। दूसरा, टू क्लेम टीडीएस रिफंड। यदि किसी का एडवांस में टीडीएस कट रहा है, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, कहने का मतलब जहां से भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है उसी समय टीडीएस कट गया और गवर्नमेंट को जमा हो गया और आपके रिटर्न फाइल हो गया और आपके 26S में दिख रहा है, तो ये जो है ना टीडीएस आपका कट जाता है तो उसको रिफंड करना है और आपको क्लेम करना है। यदि आपको वापस से अपने अकाउंट में चाहिए तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसमें क्लेम करना होता है। मोस्टली कई सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता टीडीएस के बारे में, परेशान होते लोग। कई लोगों का एफडी के ऊपर टीडीएस कट जाता है, तो यदि उसको वापस यदि आप लेना चाहते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई लॉसेस हुए उसको यदि आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। उसके बाद क्विक वीजा प्रोसेस कराना है तो उसमें भी इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। बाइंग अ हाई रिस्क कवर, यदि आपको कोई अच्छा 1 करोड़ या उससे ऊपर सम एश्योर्ड का आपको इंश्योरेंस लेना है, मतलब आपको रिस्क कवर लेना है, आपको 1 करोड़ या उससे ऊपर बिना एटीआर को आपको मिलता ही नहीं है। सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है जहां से भी आप लेने जाते हो कवर, तो वहां पर है ना ये डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, उसके बाद आपको वो रिस्क कवर आपको देते हैं। बाइंग हाई रिस्क कवर मैंने बात कर ली। उसके बाद इनकम एंड एड्रेस प्रूफ में काम आता है। आपकी इनकम प्रूफ का भी सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है और एड्रेस प्रूफ में भी ये डॉक्यूमेंट आपको काम में आता है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, डिस्क्लोज ऑफ इनकम। आपकी कितनी भी प्रकार की इनकम हो रही हो, 5 हेड्स की इनकम होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कितनी भी प्रकार की आपकी इनकम होती है, सारी इनकम आप इसके अंदर डिस्क्लोज करते हो रिटर्न फाइल करते टाइम। उसके बाद फर्निशिंग अपडेटेड पर्टिकुलर्स, जो भी पर्टिकुलर्स हैं आपके रिलेटिंग टू बिजनेस या इनकम, वो सारे के सारे डिटेल्स के अंदर आप फर्निश कर सकते हो। उसके बाद इनकम का सोर्स, इनकम सोर्सेस। अब आपसे यदि कोई पूछे कि आपकी इनकम का सोर्सेस क्या है तो पेपर पे आप क्या दिखाना चाहोगे, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इनकम सोर्सेस का। आप किसी को भी दिखा सकते हो कि मैंने गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे किया है, ये रिटर्न फाइल किया है, ये मेरी इनकम है, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी होता है। उसके बाद बात करूंगा प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रोसेसिंग करने में ये रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न काम में आता है। उसके बाद क्लेमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस डिडक्शंस, कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी आप साल भर के अंदर अपनी फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स करते हो, डिडक्शंस करते हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न में आपको दिखानी पड़ती है। उसको डिडक्शंस का आपको बेनिफिट भी मिलता है, तो इसीलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। उसका राइट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये आपके राइट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी आपको काम आता है। तो हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर लिए, इजी लोन अप्रूवल, टू क्लेम टीडीएस रिफंड, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्विक वीजा प्रोसेस, बाइंग हाई रिस्क कवर, इनकम एंड एड्रेस प्रूफ, उसके बाद डिस्क्लोज ऑफ इनकम, फर्निशिंग अपलोड पर्टिकुलर्स, इनकम सोर्सेस, प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लेमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस डिडक्शंस एंड राइट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो ये सब सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। और यदि मेरा वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा है ना तो ये आप किसी को भी समझा सकते हो, बता सकते हो कि ये सब फायदे हैं। और फिर भी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, यदि इनकम टैक्स के ये बेनिफिट के अलावा यदि आप इससे अर्निंग करना चाहते हो, आप स्टूडेंट्स हो, टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, यदि आपने बीकॉम भी किया है ना
बीकॉम करने के बाद भी आप एलिजिबल हो, आप किसी का भी बीकॉम करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। बस आपको कुछ नॉलेज की जरूरत होगी, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होगी। उसी के लिए मैंने आप लोग के लिए ऑनलाइन कोर्सेस रेडी किया है इनकम टैक्स के पे मास्टरी करने से रिलेटेड। सारे एग्जेम्पशन, डिडक्शंस, पूरे हेड्स की इनकम और प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करना, सब कुछ मैंने सिखाया है। यदि वो सीखना चाहते हो तो मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसको इंस्टॉल कर लेना। चैट पे जाके पूछना मुझसे कि सर कौन सा कोर्स लें, कौन सा हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये बेनिफिट किसके हो गए? जो भी टैक्स पेयर है उसके लिए। यदि आप भी इनकम टैक्स से अपना बेनिफिट पाना चाहते हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक अर्न करना चाहते हो, तो मेरे इनकम टैक्स मास्टरी का जो कोर्स है वो जरूर बाय करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, उसमें स्टोर में जाना, स्टोर में जाने के बाद सेलेक्ट करना कोर्स, और वहां पर जाकर के यदि कूपन मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे ऑफर चलते रहते हैं। नहीं तो जाकर के कोर्स खरीद लेना। नेक्स्ट 3 मंथ में आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिनका आप भला करना चाहते हो, उनको शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी लगे कि कोई वैल्यूएबल कंटेंट आपने शेयर किया है। और या कोई टैक्स पेयर है उसको भी शेयर कर सकते हो। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि ऐसे इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।